फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि डबल डोर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो लगाई जाती हैं, जैसे कि ये डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है। इसको कैसे आप चेक करके पता करेंगे कि ये ख़राब है कि सही है। उसके अलावा इसमें एक ये बायोमेटल होता है। बायोमेटल कैसे पता किया जाएगा कि ये सही है कि ख़राब है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो है कि एक ये थर्मल फ्यूज होता है। ये फ्यूज ख़राब होता है तो कैसे पता चलेगा कि सही है कि ख़राब है। और उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास डोर स्विच भी है और इसको भी हम चेक करके बताएंगे कि ख़राब और सही आप कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि रिपेयरिंग में आपको यही सी चीज़ें जो है कि कंफर्म करनी होती हैं कि ये ख़राब है तो आप इसको चेंज कर दें, और सही है तो जो है कि कुछ और चीज़ें हो सकती है कि ख़राब होगा। इसके ख़राब होने से बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा या डिफ्रॉस्ट सिस्टम नहीं काम करेगा। इसके ख़राब होने से हमारा जो बल्ब होता है, जो बल्ब अंदर की तरफ लगा रहता है, वो काम नहीं करता है। और उसके बाद इधर भी ये चीज़ें जब ख़राब होती है तो डिफ्रॉस्ट सिस्टम काम करना बंद कर देता है। डिफ्रॉस्ट सिस्टम मतलब जो बर्फ़ पिघलाने की प्रक्रिया होती है फ्रिज के अंदर, वो सही से काम नहीं करता है। तो चलिए हम इन सभी को एक एक करके चेक करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये नॉर्मली हमारा जो डोर स्विच है, ये शायद आप लोगों को पता भी होगा किस तरीके से चेक किया जाता है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो ये अभी फ़िलहाल जो है ना नॉर्मल स्थिति में है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लीवर है। लीवर को आप ऐसे अंदर की तरफ दबा सकते हैं, ये बाहर की तरफ निकल भी सकता है। तो इस चीज़ को दबाने का काम फ्रिज का दरवाज़ा करता है, और दरवाज़ा जैसे ही खोला जाता है ये जो है कि अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, और दरवाज़ा बंद किया जाता है तो ऐसे अंदर चला जाता है। तो जब ये अंदर जाता है तो स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब इधर से कॉन्टैक्ट पॉइंट इधर का जो होता है अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ जाता है तो ये दोनों आपस में सट जाते हैं। मतलब अभी नॉर्मली अपने ये जो है कि ऑन होगा स्विच। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर को आप देख सकते हैं कि हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके रखा है। इसी तरह से आपको भी कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर से हमने इधर की तरफ, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रहा होगा। मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कुछ न कुछ आवाज़ आ रही है। इसको हम हटाते हैं, देखिए उसमें कुछ, देखिए ये नॉर्मल क्या है, ऑन है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। इसको हम दबाते हैं, देखिए इसे दबा दिए, बंद हो गया। इससे जो है कि चालू कर दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको दबा करके ऐसे देखेंगे तो बंद होना चाहिए, छोड़ देने पर ये चालू होना चाहिए। जैसे हम इसको दबा दे रहे हैं, कंटिन्यूटी बंद, छोड़ दे रहे हैं, चालू हो गया। मतलब हमारा जो डोर स्विच है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो नॉर्मल है, वो उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम बात कर लेते हैं। इस वायर में पूरी तरह से एक बायोमेटल आपको मिलता है। बायोमेटल एक प्रकार का ऐसा स्विच है जो कि ठंडा होने पर काम करता है। जब बर्फ़ जम जाता है तब इसके अंदर कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं इस बक्से के अंदर, जो कि चिपक जाते हैं। और जब ठंडक मतलब बाहर के तरफ का जो बर्फ़ है वो पिघल जाता है तो वो अलग हो जाता है। कुल मिलाकर के आपको एक बात बता दें कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से सट जाता है। मतलब इसमें जो दो वायर हैं ये -5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ये क्या करेंगे, आपस में सट जाएंगे। मतलब अंदर से ये स्विच इनको सटा देता है। और -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं रहेगा, नॉर्मल तापमान रहेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सटे नहीं रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो तापमान है, जिस वक्त हम इसको चेक कर रहे हैं, इधर का तापमान उतना नहीं है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो ये क्या होगा, आपस में चिपका नहीं होगा। मतलब इधर के तरफ इन दोनों में कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। एक बात आपको बता दें कि कभी भी इसको रियल में चेक करना हो तो आपके लिए इसको बर्फ़ में डाल करके ही चेक करना होता है। लेकिन नॉर्मली आप ऐसे भी चेक करके पता कर सकते हैं। इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। यदि इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है तो समझिए कि गड़बड़ है। देखिए अभी मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया है, दोनों वायर को इसमें हमने टच करा दिया है, लेकिन फिर भी इसमें से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यहाँ से हम इसके दोनों वाले पॉइंट में लगा देते हैं। देखिए मीटर में कोई भी नंबर शो नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई कंटिन्यूटी वगैरह इसमें शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से मीटर को, देखिए इसमें हमने लगा दिया लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। यदि
यह शो करता, मतलब कि नॉर्मली इसका जो कंटिन्यूटी है आपस में सटा रहता, तो समझ लीजिए कि ये पहले से ही ख़राब है, मतलब पहले से ही ऑन है, ये काम नहीं करेगा और इसके जगह पर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसको चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, मतलब कि यदि आपका नॉर्मल टेम्परेचर 27, 28 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ का जो तापमान है 20 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है कि बता नहीं रहा है। तो एक बार इसको चेक करने के लिए आप ओरिजिनल में इसको चेक करना चाहते हैं तो बर्फ़ के टुकड़ों में इसको दबा दीजिए ताकि ये इसका तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। तो ये जो है कि आपस में इसके कांटेक्ट पॉइंट सट जाते हैं, तो ये और ये तार आपस में कंटिन्यूटी बताने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके बर्फ़ को टुकड़ों में से निकालेंगे तो इसमें से कंटिन्यूटी जो बता रहा होगा वो नहीं बताएगा कुछ देर के बाद, मतलब एक बार ऑन हो जाने के बाद ऑफ होने के लिए इसको +10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसकी चेकिंग को समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं इधर के तरफ। एक और चीज़ लगा हुआ है, ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसको हम बोलते हैं थर्मल फ्यूज बोला जाता है, ये चीज़ होता है और ये पूरी तरह से पैक रहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बायोमेटल था पूरी तरह से पैक है और ये भी पूरी तरह से पैक है, मतलब इसके अंदर नमी कहीं से नहीं घुसना चाहिए। यदि नमी घुस जाएगा तो ये ख़राब भी हो सकते हैं और करंट भी आने का खतरा बना रहता है, तो इसी वजह से इसको कवर में पैक करके दिया गया होता है। इसमें दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मतलब ये 2 तार है और ये जो है तापमान के ऊपर यह भी काम करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर काम करता है। इसमें कुछ मान लिखा रहता है, जैसे कि इसमें लिखा है 76 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 7, 6 है और फिर सेंटीग्रेड लिखा हुआ है सी का मतलब, तो ये 76 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है कि अपने अंदर से जाने वाली धारा को रोक देता है और उस समय जो है कि ये पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये कभी ख़राब हो जाता है तो इसी से जो है हमारा हीटर चलता है। ये दोनों क्या करते हैं, हीटर को सप्लाई देने के लिए ही लगाए गए होते हैं। दोनों जो है कि सुरक्षित रूप से हीटर को चलाने का काम करते हैं। इसका काम होता है कि बर्फ़ जमने पर हीटर को लाइट भेजेगा और इसका काम ये है कि जब ये लाइट भेज दिया तो हीटर क्या होता है, चालू हो जाएगा और जब चालू हो जाएगा तो वहाँ का तापमान बढ़ने लग जाएगा और तापमान बढ़ते समय ही ये क्या करता है, उस समय कट कर जाता है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो ये हीटर को बंद कर देना चाहिए इसको, लेकिन ये क्या करता है कि कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, हीटर को नहीं बंद कर पाता है, तो हीटर के यहाँ का तापमान जो है कि ज़्यादा होने लग जाता है और जब ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर जो है आग लगने की संभावना भी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा थर्मल फ्यूज है उसको बचाने का काम करता है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 वायर है। ये नॉर्मली इसमें आपस में इसका कंटिन्यूटी बताएगा, क्योंकि इसके कंटिन्यूटी न बताने का मतलब ये है कि 77 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाएगा तो ये कंटिन्यूटी बताना बंद कर देगा। तो इसके अंदर हम इसमें डालते हैं, आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए हटा दिए, देखिए बता रहा है। तो ये जो है नॉर्मली इसमें कंटिन्यूटी आपको मिलना चाहिए। यदि कंटिन्यूटी मिल रहा है तो समझिए कि ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है कि हमारे इस थर्मल फ्यूज में कंटिन्यूटी मिल रहा था और इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इधर बर्फ़ जमा नहीं है। बर्फ़ जमा रहेगा तभी इधर कंटिन्यूटी मिलना चाहिए और इधर मिलने का मतलब ये है कि 76 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आएगा तब जा कर के ये ख़राब होता है। फ़िलहाल अभी 76 डिग्री तापमान इधर का नहीं है तो ये ख़राब नहीं रहेगा, ये सही रहेगा। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों को भी समझ चुके होंगे। हमने आप लोगों को 2 चीज़ें बता दिया, डोर स्विच के बारे में भी बता दिया और इधर बायोमेटल और थर्मल फ्यूज के बारे में बता दिया। बच गया ये हमारा डिफ्रास्ट टाइमर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको सीखना ज़रूरी है कि ये कैसे जो है कि वर्क करता है, मतलब कि हमारा ये स्विच सही है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। आप देखिए इधर से 3 लाइनें दिख रही होंगी, 3 जो टर्मिनल है, एक सीध में है और एक थोड़ा सा दूरी पर है। तो इन तीनों में से जो बीच वाला टर्मिनल है जिस पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर कभी कभी 1 नंबर लिखा रहता है और ये 3 नंबर मतलब 1 नंबर के जगह पर 3 नंबर भी लिखा रह सकता है। तो इससे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये बीच वाले टर्मिनल पर क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। एक प्रकार का ये 2 वे स्विच है। इधर आप सप्लाई को इन कीजिएगा तो 4 नंबर से सप्लाई आउट होती है और
जब 4 नंबर से सप्लाई कुछ देर के लिए आउट हो जाएगी तो इसमें कुछ समय दिया गया होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं समय लिखा गया होगा। चलिए दिखाते हैं, 8 घंटा 14 मिनट लिखा गया है, इधर 8 आवर 14 मिनट लिखा गया है। कहने का मतलब ये जो 3 नंबर का टर्मिनल है 4 नंबर से 8 घंटे के लिए सटा रहता है, और उसके बाद जो है कि 8 घंटा जैसे ही पूरा हो जाता है तो 14 मिनट के लिए ये 3 नंबर की सप्लाई जो है 2 नंबर के लिए सटती है। और ये सब जो है कि इसके अंदर एक मोटर करता है और वही टाइमर जो है कि सेलेक्ट करता है। तो मोटर को चलाने के लिए 3 नंबर और 1 नंबर पर सप्लाई मिलना चाहिए, तब जाके मोटर चलता है। और जो 3 नंबर पर आप सप्लाई देंगे वही सप्लाई जो है कि आपके 4 नंबर से या 2 नंबर से बारी बारी से निकलती है। 4 नंबर से निकलेगा तो 8 घंटे के लिए निकलता है, और 2 नंबर से निकलेगा तो 14 मिनट के लिए निकलेगा। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि 8 घंटे आपको क्या करना है, कंप्रेसर चलाना है, तो इस पर कंप्रेसर का कनेक्शन करना होता है। और जो 14 मिनट है उसके लिए हीटर का कनेक्शन करना होता है, और हीटर का कनेक्शन करते समय वही बायोमेटल और थर्मल फ्यूज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ से जो निकल के जा रहा है सप्लाई डायरेक्ट हीटर के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। पहले आपको थर्मल फ्यूज के पास या फिर बायोमेटल के पास पहुँचनी चाहिए, ताकि बायोमेटल यह चेक कर ले कि उधर बर्फ़ जमा है कि नहीं जमा है। बर्फ़ नहीं जमा रहेगा तो हीटर के पास बिना सप्लाई पहुँचे ही फिर ये 14 मिनट कंप्लीट करके ये 3 जो है कि इधर के तरफ 4 नंबर से सट जाता है। तो फिलहाल ये अभी जो है कि नॉर्मल हमने नया इसको खरीद करके लाया है, तो ये इस समय किस साइड सटा होगा, तो 3 नंबर हमेशा लगातार जो है 4 नंबर से सटा रहता है। तो हम एक तार को हम क्या करते हैं, इधर बीच वाले से एक तार को सटाते हैं और एक को जो है हम इधर 4 नंबर पर सटाएंगे इस साइड पे। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मीटर पर। देखिए बीच वाला और इस पर हमने लगाया हुआ है, इधर से हम लगाते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल बीच वाला और इस वाले पर मतलब 3 नंबर और 4 नंबर के बीच कंटिन्यूटी मिल रही है। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि पूरे 8 घंटे के बाद ये 2 नंबर पर सप्लाई आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 8 घंटा इंतज़ार तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर एक जो है कि ये नॉब दिया गया है, इसको हम हाथ से घुमाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ये घूमेगा तो यही जो है कि चलता है, तो धीरे धीरे 8 घंटा कंप्लीट करता है। तो ये जो 3 नंबर है 4 नंबर से हट करके 2 नंबर पर आ जाता है। ये चलेगा तो एक बार खटाक से आवाज़ आएगा, उस आवाज़ को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम इसको घुमाते हैं। देखिए खटाक से आवाज़ किया, इसका मतलब ये है कि 3 नंबर अभी फ़िलहाल 2 नंबर से सट चुका है। तो अब हम जो है कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ पर हम एक तार को 3 नंबर पर लगा लेते हैं और एक तार को इधर, थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। देखिए 3 नंबर और 2 नंबर के बीच कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, मिल रहा है। अभी फ़िलहाल ये 4 नंबर पर नहीं बताएगा। देखिए 3 और 2 के बीच बता रहा है, 3 और 4 के बीच नहीं बताएगा, 2 के बीच बताएगा, 4 के बीच नहीं बताएगा, क्योंकि अभी हमने इसको 8 घंटे तक के लिए घुमा दिया है। अब थोड़ा सा ही घुमाएंगे ना, देखिए 14 मिनट का मतलब नॉर्मल घुमाएंगे ना, तभी ये जो है कि फिर से 2 से 3 पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए खटाक से आ गया, मतलब थोड़ा सा ही घुमा है। 14 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा हम घुमा देंगे तो 14 मिनट ये सेलेक्ट कर लिया। तो अब जो है कि फ़िलहाल फिर से ये 3 से अब ये 4 पर आ चुका है। देखिए देखिए 3 और 4 पर हमने लगाया है, बता रहा है। अब ये 3 और 2 पर नहीं बताएगा, 3 और 2 पर नहीं बताएगा, 4 पर बताएगा।
तो क्लियर हो पाया होगा। ये जो है कि बिल्कुल सही काम कर रहा है, मतलब ये बीच वाला जो है 8 घंटे के लिए इस 4 नंबर से सट रहा है और 14 मिनट के लिए 2 नंबर से सट रहा है। उसके बाद अब एक और चीज़ इसमें टेस्ट किया जाता है कि इसका मोटर जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यदि ये सही भी रहते हैं और इसका मोटर सही नहीं रहता है तो इसका जो समय निर्धारण है वो नहीं हो पाता है। मतलब कि लगातार यदि 2 नंबर से सट करके मोटर मान लेते खराब हो गया तो ये 3 से 2 ही पर लगातार बताएगा, 4 पर नहीं बताएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं उस चीज़ को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास ऐसा 2 वायर होना चाहिए। ये 2 वायर है, एक पर हमने दोनों पर थिम्बल लगा दिया है, एक पर आप 3 नंबर पर लगा दीजिए और एक जो है कि आप इधर 1 नंबर पर लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से मोटर के ऊपर हमने लाइट दे दिया है और यहाँ से फेज और न्यूट्रल सप्लाई हम देंगे और देने के बाद जो है कि इधर के तरफ कुछ देखेंगे। इसमें जो है कि ये ब्लैक वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो है कि चलता हुआ नज़र आएगा आपको। और ये जब चलता है तो समझिए कि मोटर यही है और यही चल रहा है, तो समझिए कि हमारा जो स्विच है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इसको लाइट देते हैं और लाइट दे करके देखते हैं, दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हिल रहा है, ये समझ में आ रहा है बात। यदि ये हिलता हुआ नज़र आ रहा है स्विच को ऑन करने के बाद तो समझिए कि हमारा जो मोटर है बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे, मतलब इधर बोर्ड का जो स्विच है इसको हम ऑफ़ कर देंगे इधर के तरफ। देखिए बंद कर दिया हमने। ये जो ब्लैक वाला है अब वो कोई भी हरकत नहीं करेगा, हिले डुलेगा नहीं। यदि जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हिलने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्विच है बिल्कुल सही काम कर रहा है। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद भी आपको ये चेकिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंफर्म होगा कि इसका जो मोटर है अंदर से वो भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन आप यदि इस चीज़ों को समझना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके जिस तरीके से हमने बताया है इस चीज़ को आप चेक करेंगे, आसानी से सब कुछ आप चेक कर सकते हैं और क्या ख़राब है क्या सही है अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप कोर्स करना चाहते हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल, गीजर और उसके बाद आरओ, ये सारी चीज़ों का यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। नए चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।